सी अनुपात डी अनुपात ई, ये आपके सामने है और आपको ये बताना है ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने सभी ने ध्यान से समझा, मैंने आपको बोला कि भाई अगर ईमानदारी से देखिएगा, चाहे आपने कहीं क्लास ली हो या ना ली हो, ठीक है, मैक्सिमम जगह पता क्या होता है, ये वाला पार्ट हट गया होता है, ये पार्ट हटा दिया जाता है और ये बोला जाता है कि भाई ए अनुपात बी 1:2 है, ये है, ये है, तो बताइए ए बी सी डी क्या होगा। फिर बच्चों को टाइम मिल गया, ठीक है, फिर बच्चों को टाइम मिल गया, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो लगातार बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि भाई 1 2 3 4, ठीक है, फिर 2 3 और फिर 3 4, ये लिख लिया और फिर इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, या और कोई मेथड लगाना इसमें शुरू कर देते हैं। मेथड पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसी को लगाएं। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, केवल क्वेश्चन हो सकता है 5 सेकंड में और आप क्या कर रहे हैं, लगातार उसे बनाए जा रहे हैं। तो मेरी शुरू से आपके लिए ये एक मैंने आपसे विनती करी थी कि भाई आपको ना सोचना है, दिमाग पे काम ज्यादा करना है, लिखना कम है। ठीक है, मैं ध्यान से देखता हूँ, इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, दोनों बहुत क्लासिक एकदम। ठीक है, 1:2, क्या ये 1:2 है? नहीं है। 1:2 है, 1:2 नहीं है, 1:2 नहीं है। बी ऑप्शन सीधा आंसर। अगर 5 सेकंड से भी ज्यादा लगे तो बताना, 5 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, आप सभी का आंसर आ गया, बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो 1:2 आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। पर वो 5 सेकंड का समय कब लगा आप देखिए, पहले आपने दिमाग से काम किया चीज को निकालने में। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही कर रखा है सब चीजें, मैंने समय देकर चीजों को निकाला, जो चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, चीज बड़ी नहीं है, पर हम कभी सोचते नहीं है वैसा, क्योंकि हम ऑप्शन कभी देखते नहीं है, हम ये देखते हैं और ये बनाना शुरू करते हैं और फिर हम आंसर निकालते हैं, ये आदत है हमारी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। एक चीज और देखिएगा, यहीं पर बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। आप में से कोई एक आध बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते तो फिर क्या करते? अभी देखिएगा आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए बस। ठीक है, और लाइक लगातार करते रहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं, ये आपके सामने है, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। सामने देख रहे हैं तो मेरे मुंह से जितनी भी बातें निकली वो आपके दिमाग में चली गई तो मजा आ जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है और उसके चारों ऑप्शन में एक जैसे नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ एक जैसे नंबर है 3 6 8 12 16, बस ये ही आगे पीछे लिखे हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के ऑप्शन है, एक जैसे नंबर आगे पीछे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक तरीके से साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? बहुत ध्यान से। अगर आपसे एक बात बोली जाए, ए अनुपात बी, ए बड़ा या बी बड़ा, आप कहेंगे सर बी बड़ा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बी बड़ा या सी बड़ा, आप कहेंगे सर सी बड़ा, सी इसलिए बड़ा क्योंकि सी की जगह 4 लिखा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं बोलूंगा सी अनुपात डी, सी बड़ा या डी बड़ा, आप कहेंगे डी बड़ा, बिल्कुल सही बोला आपने, डी बड़ा। फिर मैं बोलूंगा डी बड़ा या ई बड़ा, आप कहेंगे ई बड़ा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोला आपने। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 5 नंबर है, 3 6 8 12 16 होगा, देखिए कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पर ऐसा आप किन क्वेश्चन में कर सकते हैं? ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ये अनुपात पूछा हो और उसके सारे ऑप्शन एक जैसे नंबर से बने हो। अब आपको ये लग रहा होगा सर ऐसा आता भी है पेपर में, है ना? मैं कहूंगा आप अपनी जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना, रेशो की, वो खोल के देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि एक जैसे नंबर से बने हुए हैं। ठीक है, तो वहां वो सब जगह ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार दोबारा से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। लॉजिकल है, कंप्लीटली लॉजिकल, कोई गलत बात थोड़ी है इसमें। भाई 4 ऑप्शन है, एक जैसे नंबर है, मैंने देख लिया कौन किससे बड़ा और वो आंसर मार्क कर दिया, डेफिनेट आंसर सही होगा ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बताना। अब आप देखिएगा अपने दिल से, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए और आ गया तो समझ लो मेरा काम तो बिल्कुल सही हो गया, मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया। बताइए क्या आंसर आएगा? शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। बताइए क्या आंसर आएगा? देखिए अभी डेट जो है आपकी फेसबुक पे और ऐप पे अवेलेबल है, बस यूट्यूब पे नहीं है, और कल से क्लास भी आपकी केवल और केवल ऐप पे चलेगी। ये लास्ट डेमो है आपका, है ना? अब ध्यान से देखिए, ए अनुपात बी 3:4, आप देखते हैं 3 4 किसमें, इसमें है 3 3 3 चौक, 3 4 नहीं है, 3 4 नहीं है। अब कई बच्चे ना इसे भी काट काट के देखते हैं, काट काट के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 4 का मतलब क्या? ये 3 से भाग होना चाहिए, 4 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से नहीं है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 5 सेकंड से ज्यादा लगने ही नहीं वाले, सीधा आंसर आएगा, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर ही मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर भी वो पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आप में से जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, कहाँ आते हैं एग्जाम में, किसी भी राइटर की प्रीवियस ईयर की बुक खोलिए, मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना? और ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, सारे मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर मैं बोलता हूँ एक जैसे ऑप्शन है 9 12 15 17, केवल 19 से ऑप्शन बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है? केवल और केवल ये चेक करना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। मैंने देखा ए बड़ा या बी बड़ा, आप देखते हैं ए बड़ा या बी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा या सी बड़ा, सी बड़ा, सी बड़ा या डी बड़ा, डी बड़ा।
लॉजिक क्या कहता है? 9 12 15 17, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्या मैंने इसमें मैथमेटिक्स लगाया? नहीं लगाया, मैंने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगाया इसमें, और उसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर मार्क किया है। ठीक है, ए इसको डी भी निकालेंगे भाई, सब चीज निकालेंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं? पूरा कोर्स पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वो सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है आज, बस मेन बात है सामने देखिए और महसूस कीजिए उस चीज को। ठीक है, क्योंकि जब दिमाग बोलता है ना तो कलम रुक जाती है, ध्यान रखिएगा। तो दिमाग का बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या आएगा। और यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर बनता है अगर मजा आ रहा है तो। देखिए ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं ए अनुपात बी कितना है। 1:2। अब भाई ये 1:2 है तो 1:2 ये नहीं है, कट गया ऑप्शन सीधा सीधा। 1:2 है, पर जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं इतने में आंसर मार करके आगे निकल जाओ। तो पूरा कोर्स इसीलिए है कि आपको पूरे कोर्स में एक एक चीज आराम से सारी समझ आए। 3:4, 1:2 नहीं है, ये भी 1:2 है। अब आपकी फरमाइश पूरी हो गई, आप ये चाहते थे कि सर दो ऑप्शन अगर एक जैसे होते तो हम क्या करते। अब आगे बढ़ते हैं। बी अनुपात सी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी कितना है? 3:4। मैं देखता हूँ क्या ये 3:4 है। ये 3:4 होने के लिए 3 से भाग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ने ऐप पे डी ऑप्शन बताया है, एकदम करेक्ट आंसर बताया। गलत बिल्कुल नहीं करना। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में नहीं करते हैं और गलत करते हैं तो भाई देखिए सिलेक्शन के लिए डिजर्व भी नहीं करते, सीधी सी बात बताऊं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और तरीका मैं और भी सिंपल बता रहा हूँ। आप ये सोचिएगा अगर ये ऑप्शन नहीं देख के चलते हैं, जो बहुत सारे बच्चे नहीं लेके चलते हैं, तो करते रहिए भाई, काम आराम से आता रहेगा आंसर। इतनी जल्दी आंसर आ जाए तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरे 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है मेरा, जो कलेक्ट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर भी दो ऑप्शन मैच करते, बहुत ध्यान से समझिएगा इसी बात को, एक गहरी बात बताई जा रही है। अगर ये 3:6:8:12:16 है ना, ये ऑप्शन आपने आंसर मार्क किया। अगर एक बच्चा बोलता सर ऐसा होता कि ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, फिर मैं उस बच्चे से बोलता कि भाई अगर ऐसा होता ना तो क्या होता, वो तो ये ऑप्शन हो जाता कि ये देख रहे हैं 1 2, ये देख रहे हैं 3 4, ये देख रहे हैं 1 2, ये देख रहे हैं आप 3 4, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 6 9। ठीक है, 6 9 यानी 2 3। ठीक है, 2 3, और फिर यहाँ देख रहे हैं 12 16। 12 16 का मतलब है 2 12 2 16। ठीक है, आप कहते हैं सर एक ऑप्शन ये होता और एक ऑप्शन ये होता, तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हो गए, और ऐसा संभव 200% नहीं है। तो ये बात पक्की है, ये मेथड आपका 100% काम करेगा ही करेगा, फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी सारे एक जैसे सेटिस्फाई करा दे। वो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो गए वो तो इसी का मल्टीपल बनेगा, जो ऑप्शन में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डी रेशियो से अलग आंसर आएगा। क्यों अलग आंसर आएगा भाई? सी और डी का रेशियो देखिए 2:3 है। 2:3 देखिए यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ये ऑप्शन आप काट ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। और जो ऑप्शन से दूर रहते हैं वो समय की भी थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि समय उसको ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन आ गया। अब ये फ्रैक्शन में है आपका, देखता हूँ कौन बताता है। जल्दी जल्दी बताना, देखिए जल्दी जल्दी बताइए। सी, आइए देख लेते हैं। और एक बात और देखिएगा, अगर आपके सामने ये नहीं लिखा है तो क्या वो आंसर इतनी जल्दी आ पाएगा? और ये क्यों लिखा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, पेपर में भी आपके सामने बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, वो बात अलग है, आप उन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जैसे यहाँ देखता हूँ, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे यहाँ लेगा, इसे यहाँ लेगा, ऐसा करना ही नहीं है आपको। आप सीधा देखिए, 2 से 8 कटा कितनी बारी में? 4 बारी में। इसका मतलब क्या है? 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ 3 यहाँ नहीं है, 4 के साथ 3 होना चाहिए, पर ये 6 है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे और कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सी ऑप्शन मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप देखिए किसी को, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कितने बच्चे, आप अपने दोस्त वगैरह क्वेश्चन देते हैं, कितने बच्चे ऑप्शन मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मांगता ही नहीं है कोई। बच्चे क्या करते हैं, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, फिर लिखा, फिर आंसर बनाए। वो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो पूरे कोर्स में हम ये भी देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं लगातार पढ़ते वक्त, जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन रुक जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। आपको निकालना है ए अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना है। अब अभी कुछ बच्चों की इच्छा थी कि सर ए अनुपात सी पूछ लिया जाता या ए अनुपात डी पूछ लिया जाता, तो हम क्या करते, तो उसी के लिए ये चीज बताई जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है।
है ना। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या आएगा, ए बटा सी आ जाएगा या ए अनुपात सी आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ देखता हूँ ए सी डी पूछा है आपसे, अगर मैं ए अनुपात सी निकालता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 चौक 8, 3 पंजे 15, 8 15 तो ये होना चाहिए। मैं देखता हूँ ये 8 15 है, नहीं है, 8 15 है, नहीं है, 8 15 है, नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ से पहले ए बी सी निकाला, फिर सी डी निकाला, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताई है। मैंने आपसे बोला कि भाई ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है, सी अनुपात डी है, ए सी डी निकालना है। ठीक है, अगर आप देखते हैं ए सी, अगर मैं सी डी देखता हूँ, देखिए बात समझिएगा, अगर मैं सी डी देखता हूँ तो 2:1 है, 2:1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। 3 ऑप्शन एक जैसे मिल गए। ठीक है, 3 ऑप्शन मेरे पास एक जैसे हैं। अब मैंने देखा इन 3 ऑप्शन को आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है। मैंने ये बोला कि ए अनुपात सी अगर मैं निकालता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर में बैठ के ये कर रहे हैं 2 अनुपात 5 इंटू 4 अनुपात 3, ठीक है, और फिर आप आंसर बता रहे हैं। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट देखनी है। 2 चौक 8, 5 दिया 15, तो 8/15 आपका आंसर हो गया। 8/15 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए एक बार दोबारा से बताया था, कुछ बच्चों को दिक्कत है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ए अनुपात सी कैसे निकलता है, वो निकलता है ए बटा बी को बी बटा सी से गुणा करने के बाद। पर क्या आप पेपर में भी लिखेंगे, मेन बात ये रहती है। ए बटा बी क्या है, 2/5, बी बटा सी क्या है, 4/3। तो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दिए 8, नीचे नीचे वाले गुणा कर दिए 15, 8 15। ठीक है, 8 15 आपको चेक करना है। ठीक है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी आपने देखा 8/15 है, नहीं है, 8/15 है, नहीं है, 8/15 है, नहीं है, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी बी सी सी डी ए डी। अब आपके सामने ये आ गया ए अनुपात डी वाला। आप में से काफी सारे बच्चे ए अनुपात डी का पूछ रहे थे, ए अनुपात डी का मिलेगा आपको। जल्दी से बताइए क्या आएगा, डी 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 डी। अब अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने आपको एमजी कॉन्सेप्ट बताया, ए बी बी सी सी डी। अगर कोई बच्चा ए अनुपात डी निकालता है, देखिए आपका गणित ये कहता है कि ए अनुपात डी अगर आप निकालेंगे तो ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा डी लिखेंगे, क्योंकि सी से सी, बी से बी कट जाएगा, तब ए अनुपात डी आएगा, है ना। ये गणित कहता है। अब मेरा गणित ये कहता है कि भाई ये तो मेरे को पता है, ठीक है, अब क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैंने आपको अभी बताया था कि जब यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है ना, मैं देखता हूँ ऊपर में कोई ऐसा नंबर जो नीचे से ना कट रहा हो। ठीक है, ऊपर वाले नंबर कौन से हैं, 3, 5 और 8। ठीक है, 3, 5 और 8। नीचे वाले क्या है, 9, 7 और 4। तो ये बात तो पक्की है, 5 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे लिखता, बात समझिएगा, आप कैसे लिखते, आप इस तरीके से लिखते कि भाई 3 4 5 7, ठीक है, और 8 9। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे ये बोला था कि भाई ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कटे, वो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखा ऊपर 5 ऐसी संख्या है जो नीचे नहीं है, तो 5 से आपने देखा कि भाई यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रेशियो निकालना था। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन मिल जाते हैं ऐसे, फिर मैं क्या करता, मैं देखता कि भाई नीचे 7 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मल्टीपल देखते हुए 3 5 7 9 11 13, इन पे फोकस किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन अपने करने हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है। अब मैं देखता नीचे जो 7 है ना, वो ऊपर से नहीं कट रहा, तो नीचे वाली जगह 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। मैंने देखा नीचे वाली जगह 7 का मल्टीपल, ऊपर वाली जगह 5 का मल्टीपल। अगर 2 ऑप्शन कटते तो हम उसमें से ये चेक करने वाले थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार दोबारा से समझिए इसी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इसको सॉल्व करते क्या लिखते, ये लिखते 3 4 5 7 8 9। ठीक है, आप ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कटे। मैंने सीधा देखा 5, 5 कहाँ पर है, इसमें है, बाकी में नहीं है, सीधा आंसर। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर सीधा आंसर नहीं आता, अगर कोई ऑप्शन मैच करता, तो मैं देखता नीचे वाले में 7 ऐसा नंबर है जो ऊपर से नहीं कट रहा, ऊपर 5 का नीचे 7 का, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। तो मैं बोलता डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए प्लस बी रूट ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 4:1, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, ए अनुपात बी आपको निकालना है। इसमें से क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लाइक जरूर करिए, देखिए यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए प्लस बी रूट ए बी 4:1, ए बड़ा है बी बड़ा है 0 से, ए और बी का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। एक तरीका है कि आप इसे पूरा पूरा सॉल्व करें इक्वेशन बना के। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, ए बड़ा है बी से, पहली बात, ये बड़ा है इससे, ये हो सकता है, ये बड़ा इससे नहीं है, ये बड़ा है इससे, हो सकता है, ये बड़ा नहीं है, ये भी गया। 2 ऑप्शन तो केवल ये देखकर ही कट गए। ठीक है, कि ये इससे बड़ा होना चाहिए,
दूसरी बात, a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी निकालता हूँ क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? अगर मैं रूट a भी निकालता हूँ, a इंटू बी करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि आप बैठ के ये करने वाले हैं एग्जाम में इक्वल्स टू 4 और फिर स्क्वायर कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16ab और फिर आप इक्वेशन बना के पूरा सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए आप गलत रास्ते पर हैं, रास्ता ठीक करिए। ठीक है, एमडी कॉन्सेप्ट भाई अभी तो शुरू ही किया है, बिल्कुल बिल्कुल अभी शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार दोबारा से बताया था, देखिए सभी को बहुत ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी रूट ए बी 4:1 है, a b से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, a बड़ा है b से, दोनों पॉजिटिव है, a बड़ा b से नहीं है, ये कट गया क्योंकि ये माइनस a प्लस है, a बड़ा है b से, हो सकता है, a बड़ा नहीं है b से, कट गया। अब आगे क्या कह रहा है, a प्लस बी और रूट ए बी का अनुपात 4:1 है, a प्लस बी और रूट ए बी का अनुपात 4:1 है, a प्लस बी अगर मैं करता हूँ रूट 3 कटेगा 4 आ जाएगा, a इंटू बी करता हूँ 4 माइनस 3 1 आ गया, उसका रूट करूंगा वापिस 1 आ जाएगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ऐड करते हैं कितना आ गया, 6 आ गया। अगर आप a इंटू बी करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, तो रूट 7 आ गया, तो 6 बटा रूट 7 4:1 के बराबर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका कट जाएगा, ए ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, q माइनस पी क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस आर। ठीक है, तो p अनुपात q अनुपात r का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देख लेते हैं, बेसिक बताऊंगा पहले, फिर ये बताऊंगा बेसिक को और चेंज कैसे कर सकते थे, फिर ये बताऊंगा और छोटा कैसे कर सकते थे। सबसे पहले मैं अगर इसे बेसिक से चलता हूँ, देखिए अगर मैं बोलता हूँ q माइनस पी बराबर है 2k के, q माइनस क्यू जो आप करते हैं 5k, q माइनस आर 7k, फिर आप अगर ऐड करते हैं आप देखते हैं 3q माइनस पी क्यू आर, किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपका 14k के, और फिर आप देखते हैं p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है 2q के, तो 3q में से 2q गया तो q आ गया, तो अगर q की वैल्यू 14k हो गई, ठीक है, q माइनस पी कितना है 14k माइनस 2k 12k आ गया, 14k माइनस 5k 9k आ गया, 14k माइनस 7k, ठीक है, तो ये आपका 7k आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका p अनुपात q अनुपात r। एक सेकंड रुकिए, दोबारा से, ये तो आपको दे रखा है, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, p अनुपात q अनुपात r। ठीक है, अब आप देखते हैं ध्यान से 14k, ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है, ये कितना आ गया 14k। ठीक है, ये कितना है 2k, तो q में से p जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12k। ठीक है, 14k ये है, 14k में से अगर 5k जाएगा तो बचेगा क्या 9k, 14k में से अगर 7k जाएगा तो बचेगा क्या 7k, फिर आप k से k काटेंगे 12 9 7 आपका आंसर हो जाएगा। जब बच्चा नई नई तैयारी शुरू करता है तो उसे इसी तरीके से बताया जाता है कि भाई आप ये इसी तरीके से करिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मेरी बात समझिएगा दोबारा से आप, ये हो गया सबसे बेसिक मेथड जो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी, अगर ये आप कर लेते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, के मान के आप पेपर में बैठ के करेंगे तो पता नहीं कब पेपर क्लियर होगा। अब ध्यान से समझिएगा बात, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा। अगर कई बच्चे सोचते हैं हम लगातार सालों लगा दिया तैयारी करते करते बस सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने चेंज कुछ नहीं किया अपने मेथड के अंदर, जो आप पहले करते थे आज भी आप वही करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अब ध्यान से बात समझिएगा, मुझे एक बात तो अच्छी तरीके से पता है कि इन सबका वेरिएबल एक ही होगा, यहाँ भी के आएगा यहाँ भी के आएगा यहाँ भी के आएगा। ठीक है, पी क्यू आर को आप क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो भी के में हो जाएगा, तो अगर सब चीज के में हो जाएगी तो ये भी के में आएगा ये भी के में आएगा ये भी के में आएगा, तो यार के को लेने की जरूरत ही क्या है। आप सीधा क्यों नहीं देखते हैं, ध्यान से देखिए सीधा सेकंड मेथड जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 7 5 12 2 14 14 आ जाएगा, किसके बराबर क्यू 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 3q में से क्या घटाना है पी क्यू और आर, 3q में से अगर आप पी क्यू और आर घटाते हैं 3q माइनस पी क्यू आर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2q, 3q में से 2q गया बचा q, q की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब आपको एक बात पता लग गई, अगर q की वैल्यू 14 है, 14 में से क्या घटाएं जो 2 आ जाए, आप कहेंगे 12, 14 में से क्या घटाएं जो 5 आ जाए, आप कहेंगे 9, 14 में से क्या घटाएं जो 7 आ जाए, आप कहेंगे 7, तो 12 9 7 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस चीज के अंदर हमें पिछले वाले क्वेश्चन से कम लिखना पड़ा। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप कम लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, परंतु मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं करना, ऐसे यहाँ पर नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, अरे भाई जो चीज सिखाई है आज आपको, आज एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई है ना मैंने आपको, ध्यान से देखिए, इस्तेमाल कब करेंगे देखिएगा, एग्जाम में आया ये क्वेश्चन नहीं आया, बुक खोल के जरूर देखिएगा। ठीक है,
मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, अनुपात निकालना है 2 चीज 3 चीज 4 चीजों का, और ऑप्शन में एक जैसी संख्या है 12 9 7, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते थे, आपने इतना समय ही बर्बाद क्यों किया? पर ये सारी चीज कब पता लगती है? जब ये सारी चीज पहले से पता हो। जिसने मेरी फर्स्ट क्लास देखी, तो मैंने सभी को आपको बताया, बैकग्राउंड स्टडी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे आपका काफी समय बचता है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 4 ऑप्शन है, रेशियो पूछा, एक जैसे नंबर है, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आंसर आ जाएगा। अब जिसको पता है वो जल्दी कर लेगा, जिसको नहीं पता तो देखिए बना के ही करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर क्यू में से पी जाता है तो 2 आता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि। क्यू में से क्यू जाता है तो ये 5 आता है, क्यू में से आर जाता है तो 7 आता है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ठंडे दिमाग से सोचिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि पी बड़ा होगा, क्यू बड़ा होगा या आर बड़ा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? आप देखते हैं वही संख्या है, उसमें से पी घटाते हैं तो 2 बचता है, क्यू घटाते हैं तो 5 बचता है, आर घटाते हैं तो 7 बचता है। जब ये चीज छोटी होगी तभी तो ये बड़ी होगी, लॉजिकल बात, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे छोटी क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई आर, उससे बड़ी क्या हो गई? क्यू हो गई, और उससे बड़ी आपकी पी हो गई। तो आप देखते हैं पी सबसे बड़ा, क्यू उससे छोटा, आर सबसे छोटा। तो आप यहाँ पर देखिए पी सबसे बड़ा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सभी का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए क्या बात है भाई, एक बार दोबारा से देखिए, क्यू में से पी गया 2, क्यू में से क्यू गया 5, क्यू में से आर गया 7, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी तभी तो ये छोटा आएगा, जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ ज्यादा बच रहा है तो ये वैल्यू छोटी है, तो सबसे छोटी आर हो गई, उससे बड़ी क्यू, सबसे बड़ी पी। तो आप देखते हैं 12 सबसे बड़ा, 9 से बड़ा और 7 से भी बड़ा, तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया बैकग्राउंड स्टडी का, जो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। अगर ये जानकारी मेरे को पहले से है तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता हूँ, जानकारी पहले से नहीं है तो आराम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सेकंड के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 6200 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को कितनी राशि मिलेगी? बहुत ध्यान से बताना है, बहुत जल्दी बताइए क्या आएगा। और लाइक लगातार करते रहिए यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं। 1/2, 1/3, 1/5। अब बहुत ध्यान से देखिए, एक बच्चा है वो इस तरीके से करता है कि भाई 2 3 5 का एलसीएम ले लिया पहले तो उसने, है ना। 2 3 5 का एलसीएम लेगा जो कि 30 आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, 30 बनाने के लिए सबके ऊपर 30 लगा दिया, 30 लगा के क्या करेगा, सबका अनुपात निकाल लेगा। तो अनुपात निकाल लिया तो 15, ठीक है। ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 6। 15 10 से उसका आंसर हो गया रेशियो का, पहले रेशियो निकाला उसने। अब वो ये बोलेगा 15 10 25 6 31, 31 की वैल्यू 6200 है, 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 गुना यानी 3000। अब जब उसका हालत, उसकी हालत ये है कि भाई उसे एक एक करके ये वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है उसकी नजर ऑप्शन पे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। फिर वो 10 की निकालेगा, 10 की वैल्यू निकालेगा 2000, और फिर 6 की निकालेगा 1200, और फिर आंसर मार्क कर देगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आप में से भी काफी सारे बच्चे जो इस मोड पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। जब बिल्कुल आप ये सोचिए चीज पहली बार देख रहे हैं तब तो ये बात ठीक है कि आप इस तरीके से करें, ठीक है। पर आप ये देखिए कि भाई इस तरीके से करना क्या पेपर के हिसाब से ठीक है, इतना आप पेपर में लिखने वाले हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। अब मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, हम क्या करते थे, जब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, पहले ए अनुपात बी देखा उसे ऑप्शन से मैच कर लिया, बी अनुपात सी देखा ऑप्शन से मैच कर लिया। तो ये काम हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मैं अगर इतना ही गौर करूँ, मैं देखता हूँ ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 3 अनुपात 2 होना चाहिए, 3 अनुपात 2 दिख रहा है, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल और केवल इतना देखना है, इसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है। एक बार दोबारा से देखिए, जो इतना बड़ा पार्ट था एलसीएम लो, ये करो वो करो, जरूरत है? ईमानदारी से देखिएगा, क्या जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 अनुपात 2 हो गया, 3 अनुपात 2 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में, वो आंसर हो जाएगा। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ऐसा 2 ऑप्शन में होता तो। मैंने बता दिया आपको 2 ऑप्शन में होता तो क्या करना है, 3 ऑप्शन में होता तो क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, देखता हूँ कौन बताता है। अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ओनली 5 सेकंड, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। 5 सेकंड में बताना है क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आइए ध्यान से देखते हैं। अब अगेन अगर आपकी सोच ये है कि भाई पहले इसका एलसीएम लेंगे 12, 12 के उससे डिवाइड करेंगे 6 4 3, और फिर आप बोलेंगे 13 की वैल्यू 2600 है, 1 की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 800, 3 की 600, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये तो भैया बहुत बेकार है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं है, सीखने के लिए ठीक है, ठीक है। अगर पेपर में बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इतने पे काम करें, 3 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। अगर किसी को पता है तो देखिए बहुत ही आसान है, मास सिलेक्शन का तजुर्बा है, देखिए मैंने आपको दिया, तो रास्ता आसान भी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं तो आप बनाते रहिए एज पर योर विषय। देखिए अगर मैं देखता हूँ 3 अनुपात 2, ये 3 ये 2, ये तो 2 अनुपात 1 है, ये 3 ये 2,
12 800 600, ठीक है। आप देखते हैं ये तो आ रहा है 3 और ये 2 ये नहीं है, ये 3 ये 2 ये भी नहीं है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। केवल इतना देखा और आंसर मार्क किया, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा यहीं पर ही, और कुछ नई चीज नहीं है, केवल और केवल वो चीज जो हमने आज तक करी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसे तो मैं भूल ही गया, दूसरा मेथड मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आता हूँ तीसरे तरीके पे। याद करिए अभी मैंने आपको क्या बताया था। मैंने अगर एक चीज बोली थी आपसे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसके ऑप्शन में एक जैसे नंबर आगे पीछे लिखे हों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं साइकोलॉजिकल मेथड लगाकर। मैंने आपसे बोला कि भाई ए बड़ा या बी बड़ा, आप कहेंगे कि भाई ए बड़ा, क्योंकि ये 1/2 है, ये 1/3 है। मैंने बोला बी बड़ा या सी बड़ा, आप कहेंगे बी बड़ा, ठीक है, क्योंकि वो 1/4 है। तो 12 पहला 1200 800 और 600, बी ऑप्शन सीधा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें तो मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाया, केवल साइकोलॉजी लगाई है अपनी सिंपल सी, और जो कि लॉजिकल है, ठीक है। आप तोड़ के देखिएगा, ऐसे टूटेगा ही नहीं। मैंने आपसे कंडीशन क्या बोली है, पहली कंडीशन ये कि चारों ऑप्शन में एक जैसे नंबर आगे पीछे लिखे हो। तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। डेफिनेट है 200% आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा, दिल से खुशी मिलती है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। अब आते हैं इस पे 2/9 3/4, ठीक है। आपको बताना ही है। अभी सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, रेशियो का चैप्टर उठाइए, कोई सी भी बुक का उठाइए प्रीवियस ईयर के, आप देखिएगा स्टार्टिंग में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। 1250 रुपए की राशि है, उसे इस तरीके से बांटा जाता है, तो बताना है आपको आंसर। 1250 को ए बी और सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिलता है, सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिलता है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शन देखते ही नहीं है तो इतना क्वेश्चन खतरनाक लगेगा। वो इसलिए क्यों, क्योंकि अगर एक बच्चा ये कर रहा है कि ए अनुपात बी 2:9 है, फिर बी अनुपात सी 3:4 है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको फिर। तो बी को पहले सेम करिए, इंटू 3, तो आपने देखा ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। फिर आप देखते हैं 12 9 21 2 23, ठीक है। 12 9 21 2 23 हो गया आपका। फिर आप इसे सॉल्व करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। 3/4 2/9, अच्छा सी का है ये, रुक जाइए मैं वही सोच रहा था। एक बार दोबारा से देखिए, ए और बी दे रखा है आपको दोनों, और सी और ए आपको दे रखा है कितना 3 4, है ना। तो इसका मतलब है ए को 4 बनाना पड़ेगा। ये 4 बनाएंगे, 2 से गुणा करके ये 18 होगा। तो 4 18 और 3, फिर आप बोलेंगे 25 की वैल्यू अगर 125 है, और फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए ये तो करना ही नहीं है। अगर मैं सीधा देखता हूँ ए को बी से कितना मिलता है 2/9। अगर कभी आपसे ये बोला जाता है, कभी आपसे ये बोला जाता है कि भाई ए को बी से 2/9 मिल रहा है ना, तो ए के सामने वाली वैल्यू ये हो जाती है, सी बी वाली वैल्यू ये हो जाती है। यानी ए 2 से भाग होगा बी 9 से, 2:9। क्या ये 2:9 है? नहीं है। क्या ये 2:9 है? नहीं है। क्या ये 2:9 है? हाँ है। क्या ये 2:9 है? हाँ है। अब दो ऑप्शन एक जैसे आ गए जो आपके मन में बात आ रही होगी, ठीक है। फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हुए देखिए दो बात बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। पहली बात मैं यहाँ से देखता हूँ, सी को 3 मिलेगा तो ए को 4। ये सी है, ये ए है। ये 3:4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 3:4 नहीं आ रहा, ये चला गया। या तो मैं इस तरीके से काट देता, या फिर मैं ये करता कि भाई इसका टोटल कितना है 1250, इसका टोटल कितना है 1175, राशि कितनी है 1250। तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कट जाता है, इसे तो लॉजिकली वैसे ही काट दीजिए, क्योंकि ये राशि ही नहीं है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट बताया कि भाई 4:18:3 यानी 25 की वैल्यू 1250 है, और फिर आप इसे सॉल्व करें। या फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई अगर ऑप्शन से करते हैं आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 3/1 सी का 1/4 बराबर है 900 रुपए की राशि है। जल्दी से बताइए, तुरंत देखे आंसर कितना आएगा। 5 सेकंड में सभी का आंसर आना चाहिए। यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर करिए, जल्दी से जल्दी। अगर मजा आया तो, कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है। अब आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पहले आप ये लिख रहे हैं। गलती देखिए कहाँ कहाँ करते हैं हम, वही चीज सुधारनी है। फिर आप करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आ गया तो ये अगर के बराबर होगा 2 के 3 के 4 के, और फिर आप क्या करते हैं 2:3:4। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि 9 की वैल्यू अगर 900 है, 100 गुना तो 2 की 200, 3 की 300, 4 की 400। यहीं पर ना एक बात समझिएगा, यहीं पर एक बात समझाता हूँ आपको, बहुत काम की बात है आपके, ठीक है। मान लेते हैं कोई बच्चा बनाना चाह रहा है क्वेश्चन को, किसी बच्चे ने सोचा क्वेश्चन बनाऊंगा। भाई आपने बिल्कुल सही सोचा, अगर आप बनाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, ऑप्शन का ना एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन का यूनिक फीचर, ठीक है। ये सारी कहानी ना ऐसे नहीं पता लगती, तजुर्बे की बात होती है पूरी। देखिए डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, किसी बुक में नहीं लिखा होगा आपके लिए। ऑप्शन का यूनिक फीचर, यूनिक फीचर का मतलब ये है जब 3 से 4 बंदों के बारे में जानकारी दे रखी हो और चारों के बारे में पूछी हो, आप ऐसा कर सकते हैं किसी एक के बारे में निकाल के आंसर मार्क कर सकते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। अगर मैं ए वाला पार्ट देखूं सबका अलग अलग है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं केवल ए ऑप्शन देख के मार्क कर सकता हूं। जरूरी नहीं है आगे वाली चीज कैलकुलेट करने की, वो आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती करे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास में सिखाया भी ऐसा गया कि भी लगातार ए के साथ बी भी निकालो, सी भी निकालो, जब तक आंसर ना आए मार्क करो। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ये गलती है जो हम लगातार करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये देखा कि 9 की 900, 2 की 200, 200 देखते ही आंसर आ जाता, आपको आगे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो तो शुक्र बनाइए यहाँ की 9 की 900 आई है, अगर 9 की 135 आती, 15 गुना होता, फिर आप 2 की 15 गुना, फिर 3 की 15 गुना करते, 4 की 15 गुना करते, जरूरत थोड़ी है, पर आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती कर रहे हैं लगातार, तो इस बैच में लगातार हम ये भी जरूर देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, और वो आपको लगातार सुधारनी है, स्पीड ना बढ़े तो बात बताइएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लग रहा है ना भाई, चलिए मजा आना चाहिए सभी को। तो ये आ गया, अब मैंने सीधा सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। देखिए पहली चीज मैंने क्या बताई, अगर आप ये पूरा डिटेल में बनाते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई कि बच्चा डिटेल में बना रहा है, वो थोड़ा दिमाग लगाए, अगर कि 4 ऑप्शन में केवल एक ही कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, तो केवल एक ही कैलकुलेट करे, बाकी 2 में समय बचाए। तीसरी चीज जो मैंने बताई वो ये कि अगर वो डायरेक्ट ही चेक कर ले 2:3:4, 2:3 यहाँ नहीं है, क्योंकि ये 3 से भाग होना चाहिए, 2:3 यहाँ नहीं है, 2:3 यहाँ नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। केवल क्या करना है, ऑप्शन से मैच कराना है 2:3, वो आपका केवल एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत बढ़िया लग रहा होगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब जल्दी से आना चाहिए। देखिए मैंने सभी कैटेगरी के क्वेश्चन लिए, इजी टू हाई लेवल सभी चलेगा, पहले इजी लेवल, फिर हाई मीडियम लेवल, फिर उसके बाद हाई लेवल। पर मेन बात डिपेंड करती है आपकी सोच। सोच अगर हाई लेवल की है तो इजी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बताइए जल्दी। बी, आइए देखते हैं। अब मान लेते हैं एक बच्चा बनाता है, अब बनाते वक्त वो क्या कर सकता है। देखिए मान लेते हैं यही क्वेश्चन था, मुझे बनाना है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूँ। बनाने का तरीका मैं किस तरीके से रखता हूँ, मेरे को मेथड पता है ना, बात समझिएगा। ए बी 2 3 है, बी सी कितना है 4 5, तो बी आप सेम करते हैं, तो ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत है, यही सेम कर लेते हैं ना। इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 4 से, 8, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे 8 12 और 15। ठीक है, ये आप ना लिखे बिना भी कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन अगर ऐसे बना के करूँ या दूसरे तरीके से करूँगा, लिखूंगा नहीं। 15 और 12 27, 27 और 8 35। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था यूनिटरी मेथड में अंदाजा कैसे लगाया जाता है। आप देखते हैं 35 की वैल्यू 700 है। अब मुझे 35 के साथ ना 700 नहीं दिखा, मुझे बस ये दिख रहा है ये 35 है, तो ये 2 गुना 70, बस ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। आपको भी ये दिखना चाहिए। आपने देखा 8 दूनी 16 24 और 30, 16 24 30 कहाँ दिख रहा है, 16 24 30, ये आंसर हो गया। अगर मैं बनाता हूँ तो मैं ये डायरेक्शन रखूंगा। ठीक है, पहली ये जो आपके सामने बताई, दूसरी ये, और फिर सीधा ऑप्शन। ऑप्शन से नहीं किया क्वेश्चन, बना के किया है मैंने। पहले बात क्या करी, ये चीज बिना लिखे करी, डायरेक्ट ये लिखा, फिर मैंने देखा 20 और 15 35, 35 700 से कैसे रिलेशन है, 700 की जगह 7000 भी 7 लाख कुछ भी हो सकता है। मैंने अंदाजा लगाया मल्टीप्लायर का, 35 और 70 के बीच में रिलेशन होता है 2 का, तो 2 से 20 से 200 से इस तरीके से गुणा हो सकता है। 8 दूनी 16, 16 दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यही चीज आप इस तरीके से देखते कि किसी एक के बारे में निकाल लें, केवल पहले वाले के बारे में निकालेंगे तो नहीं बात बनेगी, वो इसलिए बात समझिएगा। वो मैं यहाँ पर बता दूं तो बात अलग है। पहला ऑप्शन सब में अलग अलग नहीं है, ऐसी चीज देखिए जो अलग अलग है। मैं देखता हूँ अलग अलग वाली यहाँ पर एक भी चीज नहीं है, तो यहाँ पर मैं वो चीज नहीं लगा सकता। अब आते हैं अपने लास्ट मेथड पे। आपने देखा कि ये कितना है 2:3, ये 2:3 है, तो 3 से घट ही नहीं रहा, ये भी गया ये भी गया, ये 2:3 है, नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत बढ़िया लगी हो। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा जो भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं। बाकी एमजी कॉन्सेप्ट पे तो आप सभी कमेंट कर ही रहे हैं, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखिए हम सब चीजें समझेंगे। आज हमने एमजी कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली। एमजी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आज हमने इस्तेमाल कहीं नहीं किया, इस्तेमाल करेंगे कल से। ठीक है, जो डायरेक्ट क्लास होगी आपकी केवल और केवल एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, यूट्यूब पर अब आपकी आगे कोई डेमो क्लास नहीं होगी। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना कर सकते हैं, आज इस बैच की पहली क्लास थी, इससे पहले 4 ट्रेनिंग क्लास आप ले चुके हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। जय हिंद।